सत्संग लोग आए दिन होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य परमात्मा ही है। थोड़ी सी बात की है छोटी सी सत्य। तो संग माने आचरण करना। अब जितना व्रत त्योहार बनाए गए हैं, वास्तव में महापुरुषों ने ऐसा शोध करके समाज को एक दृष्टांत दिया और उस बात को वास्तविक सत्य की बात बताया। अब जिसका जैसा कैच रहेगा वैसा सत्य को ग्रहण करेगा, और ना है तो भाई सत्संग बहुबात का नाम नहीं है कि कना से कटाक्ष है, नहीं। वो तो अमल करने वाली चीज़ है। दवा जो है खाने खा करके, आचरण करके, परहेज करके अमल करना है। रोग ठीक करना है, निरोग बनना है। ये दया के रोगी हम है वो कटाक्ष करेगी दवा दवा दवा। निरोगी पुरुष ही बताता है, जो रोग से मुक्त रहता है वही दवा बताएगा। एक शरीर का रोग होता है, एक मन में रोग है जो भवरोग जिसे कहते हैं। वो दवा जो निरोग हुआ होगा, ऐसे निरोगी पुरुष योगेश्वर भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, वो जो अपने काम क्रोध लोभ मोह रोगों से मुक्त हुआ होगा, ऐसे महापुरुष गीता से, रामायण से, भागवत से थोड़ी सी चाट बताता है। क्योंकि दवा आचरण अमल ग्रहण करने से फ़ायदा करता है, न कि करना से। दवा को कोई है दवा महारानी हमारा रोग ठीक कर दे, ज़्यादा पढ़ लिख लेने से भी नहीं रोग ठीक होगा जब तक वो के ग्रहण न करो। तो उसी प्रकार ये चला है। नवरात्र लगा, अब भर कहीं मरपक लगा था, लेकिन अब लग गवा नवरात्र। मरपक में कहीं कोनो काम नहीं हो, भूत शैतानन का समय होला। का बब्बा दद्दा मर गया, उनका पचन का समय रहा 9 दिन और मरपक में मुर्दों का। और जब वो समाप्त हो गई बात तो करना से अब नवरात्र माने भगवान के समय आ गया। नवरात्र माने उजाला, जो रात रही अब उजाला हो गई, जो अंधियार रहा अब उजरार होता। कहीं रामलीला करो, रास लीला करो, ये करो वो करो, समझ में नहीं आता। कहीं मरपक लगा था। पिंडदान अभी कल लोग बता रहे थे कि महाराज बब्बा दद्दा के दिया गया है करना सिद्ध का पिंडा पानी, जियतबे नहीं पिंडा पानी मिला, जियतबे कुछ नहीं। मरे के बाद ढंगलौलिया हो रहा है। जियत बाप के डंडी डंडा, अलगौजी मारी पीटा, मुए बाप के पारे पिंडा। एक सामाजिक की परंपरा चली आ रही। वास्तविकता तो ये है करना से जीते माता पिता का आदर करो, माता पिता की सेवा प्रार्थना करो, जो कहें उन्हीं का हक उन्हीं बाप को करना से जितना हक है करना। आज नहीं कल उनके है तो उनका चीज़ तुम्हारा ही है। ये बाहर माता पिता को हो गए, लेकिन ओरिजिनल एक असिला बाप होता है जो है सबका परमात्मा, सबका मालिक। अगर वो बाप अगर मिले पास तो वो पूरी ऑलराउंडर को वही कहो तो वही बेटवा कहो, लेकिन मतलब ही नहीं रह जात। जब बाप ही आ गया असिला तो असिला बाप छोड़बे नहीं करत कब। ये बाप तो सेवा करते रहो, कभी न कभी भाई तन के पिता हैं। ये भोगों पापों में तिनकी प्राइवेट की सेवा करो,
लेकिन ओरिजिनल एक दिन असीला बाप से भेंट हो जाए तभी प्राइवेट वाले संग छोड़ सकते हैं, लेकिन असीला वाला नहीं छोड़े। तो एक बार अगर मिला तो फिर छूटता नहीं है। उसी का नाम सत्य है, वही का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। अगर एक बार वो पकड़ पाए, क्योंकि प्रकृति में भटका हुआ है जीव, तो सत्संग का मतलब ये थोड़ी है कि हम जिंदगी भर सत्संग सुनत बार पक गए, हम बहुत दिन के सत्संग नहीं है। तो की है का रोगी तो बना है, कौन रोग? ये विकारो पाप को। तो मोह निशा सब सोवन यारा, मोह निशा में सब सोए हुए हैं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब वास्तव में सत्संग जाना कहाँ? जब तक थोड़ा बहुत आचरण नहीं करेंगे तो हमने जाना कहाँ? तो एक परंपरा पीछे अभी कल बीता है, लोग से हम पूछे कि का कहत कहें गए पिताजी हरन के पिंडा पा रहा है, पानी पिया, हमका कई रोज पिया जाला। कहें जब तक हम कहा जब जियत रहे तब उनका सेवा कह रहे हो, एक कई में रहे को अलग रहे, कहना अलग रहे आए तब तो उन्हें चंक अलग कह दे। आज तोहार बेटवा जब वो देखे हैं तू बच्चे ऐसे कह दे, काल तोहरो लड़का देखे हैं कहाँ ऐसे हो भाई करे, तो काल तो तुम बच्चे अलग कर दिया जाओगे। तो मरे के बाद ही पियाया जाता है, पानी खिलाया जाता है, जियत बे नहीं। उत्तर दो। कहे महाराज अब नहीं का हक भी लिया जाता है कि द नहीं मारम नहीं पंचायत करो, मैं कितने कुटा तो अब कहता है हमार लड़किया का देला है और ठोकात है करना से अलगावा नहीं कूटम नहीं चट्टू पंचायत करके तोड़ा बाबा। यही माता पिता का नाम हो। अलग तो पैदा हुई है, लेकिन हर माता पिता जेकरे पास ना ही कोई बाल संतान रहते हैं वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अगर एक कनखुरी आ जात तो कोख शुद्ध हो जात। कानून लोग उल्टा सीधा बोलत हैं। उजवा कहता है कोख बांध दे है बाहे दकवन। नाना नाना प्रकार की परंपराएं उल्टा सीधा बताई जाती है, लेकिन वास्तविकता के बाने वाला के डरावा। समय जब आए जब जो संस्कार रहे वो तो तोहरे संस्कार में मिले, चाहे बेटा बन के मिले चाहे परिवार, तो भोगने के लिए आएगा कोई। क्यों उतला रहे हो? जब कोख सही हो गया, बाल बच्चे आ गए खूब, अब बच्चा करना से पड़ा हुआ है, मुततौबा तबो माता पिता घृणा नहीं करती हैं, गंधव करता है तबो नहीं घृणा करता। कहीं सुख देगा, बड़ा हो जाए, ठीक हो गया और कैले और कैले और कैले, बड़ा हो जाए, अच्छा पढ़ाई लिखाई दे बड़ा हो जाए, अच्छा ब्याह हो जाए, दुल्ही आए तब सुख मिले। सब कुल हो जाने के बाद तब क्या करता है लड़का? वो भाई आई बहू क्या कहती है, या अपने माता पिता के लेके रहो या तो हमको लेके रहो। बच्चा क्या कहता है? ठीक है, माता पिता रिटायर हो गए, उन्हें बगल करो, ठीक है। तो जैसा संस्कार तुमने बना रहे हो वैसा तार नहीं काल तुम्हारे सामने भी आएगा, वो आ रहा है। क्या यही गीता रामायण भागवत कहती है? भगवान किस कहें हर एक इंसान एक माता पिता का नहीं सेवा कर पा रहा है। हम तो एक माता से पैदा भय, दूसरी माता सेवा किया था हमारी यशोदा और देवकी से पैदा भय थे, दुद्दू माता हम निर्वाह करी थे। भगवान राम कहें तो सब हम तीन तीन खुर, और एक दिन सारे संसार के माता पिता हो गए। इसी प्रकार जब ये परंपरागति बनी चली आई, तब उनका जब संतान हुआ कि हमारे पिताजी अपने पिताजी की ठोक पीट के बगल कह रहे हैं, तो वह परंपरा ही हो, तो काल हम यही करब।
तो ये आखिर संस्कार अपने बच्चों को दिया का हम? कौन धर्म कर्म वाली बात बताया? कौन धर्म सत्संग वार्ता? कौन हम सत्संग हम 50 बरिस से सुनते हैं और करते क्या है? हम रोगी के रोगी ही बने हैं। अब कहते हैं हम दवा धरी व दवा देखते हैं। दवा देखे से काम चले कि दवा खाई जाला? सत्संग सुने से काम चले कि सत्संग अमल किया जाता है? गीता रामायण पढ़ने से काम चले कि आचरण करने से काम चले? माता पिता के दूसरे से कहो फलाने के बेटवा है, हम नहीं कहे, लेकिन जब उनका कैसे बनबे, जब उनका सेवा करबे तब तो बनबे। तो बाहर के माता पिता की सेवा करते हुए ओरिजिनल माता पिता पहले बाहर वाले से आचरण करो कि बाहर वाले में भी भगवान बैठे हैं, उनको पिता राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, इम अच्छाई बुराई दोनों है। तो पहले डुप्लीकेट का ही करते करते करना से एक दिन करना से ऊपर, जब क्लास ऊपर चढ़ जाओगे तो ओरिजिनलता को प्राप्त कर जाओगे, जान जाओगे। हर व्यापक सर्वत्र समाना और सच्ची प्रेम सब में प्रकट होई मैं जाना। जहाँ देखब तहाँ तुम्हारे मलिक है, तुम्हारे पिता ही खड़ा दिखाएंगे, ओरिजिनल असिला परमात्मा गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, सतगुण के रूप में, सतविचार के रूप में, सतबुद्धि के रूप में। जब तुम्हारा विचार साफ हो गया तो दुनिया में भले गंदा विचार रहे, लेकिन तुम्हारा जहाँ देखबे सब तुहार साफ है, साफ दिखाए, गंदा न दिखाए। दुनिया गंदा रहे, तुम गंदा के ठेकेदार नहीं हो। लेकिन आदमी दूसरे की ही गंदगी देखता है, अपनी गंदगी नहीं देखता। दूसरे की ही बुराई देखता है, अपनी बुराई नहीं देखता है। आपका सत्संग, आपका गीता, आपका रामायण, आपका भागवत ओरिजिनलता बात बताते हैं कि गांव घर परिवार संसार में रहो, लेकिन वहीं से सीख करना सीखो। पहले बाबा जी साधु जी बना नहीं जात। समय आए जैसे मौत को नहीं जानते हो, उसी प्रकार भरी पूरी में भी अगर पैदा भय, अगर आएगे संस्कार पुराना तुम्हारा, तो तुम्हें राज्य छोड़ना पड़ेगा। भगवान छुड़वा लेते हैं, ये तुम्हारा नहीं है, आगे बढ़ो। बुद्ध, गोपीचंद, भर्तरी, विक्रमादित्य, अशोक सम्राट। मरना निश्चित है, सब जानता है कि मरना निश्चित है, लेकिन मरने से डरते हो, पता नहीं क्यों। आए समय तो कहाँ लुक के जाबल छिपबे, कौने शीशा में छुपबे, कौने परिवार के बचाए ले जे करे पीछे में लुका है। तो आए लेके पकड़ के चला जाए। उसी के लिए सत्य को समझना है। सत्य माने एक परमात्मा है, संग माने आचरण करना है। 10 मिनट के लिए आचरण करोगे तो प्रभु धीरे धीरे निराकरण करेंगे, एक दिन जीवन सफल बनाएंगे। जवन अगर भोग की इच्छाएं होगी तो वह दिखाते सुनाते हुए आगे बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, वादा तो कुछ करके आए थे हम, लेकिन अवतमान ऐसा रिश्तेदारी, ऐसी नौकरी मिली हमें कि जौन नौकरी कुल किया, जौन रिश्ता भवा कुल, माँ के पेट से अकेले निकले। यहाँ रिश्तेदारी इतनी बढ़ी कि कुल हमार, कुल हमार, हमार 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 हमार, कब तक? जब तक श्वास चलत तब तक हमार हमार, और जब प्राण निकल गए तो फिर कुछ रिश्तेदारी खत्म, तब पिंडा। जियते बाप के डंडी के डंडा, मुँह बाप के पारे पिंडा, ढंगलाव है। एक सामाजिक परंपरा है मेरे सज्जनों। ओरिजिनलता एक रूढ़ी रही, लेकिन यही बहाने कुछ न कुछ छाने घोटे के मिलला, और नहीं तो मर जाते हो खाए बिना। हमें तो लागत होती त्यौहार न महापुरुषों ने दिया होता तो खावे पिए के लिए न बनाए पाते, खटते ही खटते मर जाते। यह बात तो यही फंसे। और नहीं तो ये मरे के बाद नहीं, वो पिताजी आते हैं करना से तुम्हार पिंडा खाए, तुम्हार पानी दे, उलझे पड़ा है एक दिखावटी। पहले तो पैदा भय बरही, मर गए तो रही, जनाए दिया जे करे यहाँ छाने घोटे रह, किया खाए पिए रह,
ओके बदले में खियावे के बा, न खियावे तो लोग कहेंगे कि दूसरे कहीं छाने रहन, अपने के दाई पड़ा तो बगल हो जाता। इसलिए बदला खिलाते हो, बदला बदला नहीं हो, जीव से मतलब नहीं है। तो के खाता है कुल? तो कामी खाएन, क्रोधी खाएन और खाए बदलुआ, और कहें कबीर एक संत न खाएन खाएन कुकुर। कुकुर कौआई वाली बात हो रही हो, कहत है हम बब्बा जी के डंगलावत है पिंडा, और जियत रहे तो एक लोटा पानी ना पिया, उनका सेवा ना कहें तो हार तो वहाँ भाई कैम रहे, तो कहें वहाँ मन रहे ठेली के ठेला। उनकी जीवन कलह में चला गया कि हाय भगवान, इतना इन्हें बदे खटा मरा, इतना भगवान से प्रार्थना कह रहे जब ना ही रहें। आज थोड़ा कि हम बैठक हो गए, काले न लड़का रहे तो हम साफ करत रहे अपने गोद का, घृणा नहीं किया। लेकिन आज हम वो लड़का जैसा बन गए, निपटे लागे, तो आज न घृणा करते हैं, मनावत हैं कि मर जा। ठेली के हे भगवान हम नहीं जाना, अब कागज फाड़ द, अब काहे कागज फरोग, जवन कर्म भवा बजौन बोआन बा, अब तू भोगे के पड़े, चाहे माता पिता बन के बोआ, चाहे लड़का वो लड़का वो तो काल माता पिता बने, वो तो सब तो भोगना ही है। तो करता था तो क्यों किया, अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए। वादा करके खाया है माँ के पेट से। हे प्रभु, अगर इस नरक से बाहर निकलेंगे, अगर इस गंदगी से, पहले तो 84 में रहे गंदगी में, भगवान को दया कृपा भई थी, मैं नहीं के तन दे दिया कि हमें समझ में आ जाएगा, कुछ उजाला का समझ में आ जाए। अंधियारे में पड़ा बा, काम करो लोग पाप के अंधकार में, ईश्वर का भक्ति भजन करे लागे, घर पर प्राइवेट में रहे करना तो उजाला की तरफ बढ़े लागे, और हरो प्रकाश को छोए लागे, एक दिन जीवन भी सफल बना हो जाएगा। लेकिन भगवान से यह वादा किया, हे प्रभु अगर बाहर आ जा तो जब जवन अब कष्ट दुख पड़ा बा, ऐसा काम करब कि दोबारा कष्ट दुख न आवे। अब प्रभु कृपा अरे करहूँ एही भांति, ये दुख कष्ट से कट जाए तब, अगर बाहर आ जा तब, तो सब तज भजन करब दिन राति, रात दिन भजन करेंगे प्रभु, लेकिन दोबारा न आना पड़े। अरे बाप रे, इतना बड़ा कष्ट। वहाँ भगवान ने पूछा था कोई रिश्तेदारी नातेदारी हो तो बोला आवे, बुलाए ले छोड़ावे, कहे जीव बोला नहीं प्रभु मेरा कोई नहीं है। कहीं वहाँ जाता तो ठेकेदार बन जाते है, कहना कि हम न रह भैंसी कबार के ना आए, हम न रह तो जिम्मेदारी के देखे, अब बुलाओ, अब तो तुम्हारा तुम ही है अकेले यहाँ, और गंदगी में नरक में जेठराग्नि में तप रहे हो। जैसे कुहारे के आमा कना से पकाया जाता है घड़ा, उसी प्रकार जीव ही माँ के पेट में जेठराग्नि में तपत, जौने अग्नि में कना से खाना पीना खाते हो पकता है, हर मटेरियल अपन अपन अलग होता है। उसी प्रकार चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीर, वहीं में पकता है, बिया पड़ा हुआ है। ये माताओं के पेट का जो खून होता है, वहीं में कना खून जलावत जलावत जेठराग्नि में जलत जलत गाढ़ करत करत तभी चमड़ा बनावा। कभी किसी को होश हुआ, कहते हैं हम सत्संग सुने थे। क्या है सत्संग? सत्संग बत्संग थोड़ा हुआ कि अपन बुद्धि से निर्णय ले लोगे, बने रहो जेल में, कह दो हम सत्संग कटाक्ष करोगे। भक्ति में कटाक्ष नहीं होता है। रोगी खाली दवा ले, पहले निरोग तो है, जब निरोग हो गया तो ओकर बोली बंद हो जाए। इसी प्रकार मेरे सज्जनों बाहर आए तो रिश्तेदार जो उजाला की तरफ हमें चले चाहे वो भूल गए। हम पारंपरिक जो परंपरा रही उस सिखा देते हैं बाहर। थोड़ा होश संभाले के बात करना से, और लड़के होते हैं तो माताएं कुछ सिखाएंगी, क्योंकि गुरु पहले वो रहती हैं। जब माता पिता असली बात को पकड़े रहेंगे तभी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे।
नहीं डुप्लीकेट हुए तो जैसे पो पाए रहे वही डुप्लीकेट अपने बच्चों को दे देंगे। अंत में करना से धीरे धीरे कुछ दवाई देंगे, देखे वहाँ पेड़े ओरी मत जाए, चुड़ैल का न फलाने आवत न, रात में वो चुड़ैल बांसे कैम लटक के ऐसे झूलत रही। वहाँ पहलवान वीर बाबा हैं, डी बाबा, चूतिया माई, डी बाबा, गड़बड़ा, नाना नाना प्रकार को। इतने में भयभीत हो जाता है बच्चा, इतना भय पैदा कर देते हैं कि वहाँ मत जाओ। वो दूसरे जब बड़ा हो तो दूसरे से बताए। लेकिन सत्संग जो होता है वो निर्भय बनाता है। सत्य एक परमात्मा है, वो निडर निर्भय है, मरना एक दिन पक्की बात है। तो भय और डर किस बात की है? अपने गलतियों से क्यों नहीं डरते हो? जितना दुख कष्ट झेल रहे हो अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का दंड है, न कि केहू देवी देवता भूत भवानित के दुख केहू के नहीं देवा। अपने कर्म है, अपने नौकरी हो। जैसे नौकरी करत जाता वैसे तनख्वाह मिलला। अब भगवान का नौकरी थोड़ा बहुत बचाऊ हर के हो तो जो गीता कहता है, जो महापुरुषों ने कहा कि आधा घंटा के लिए सच्चे दिल से अगर नौकरी कर ले होते हो तो जिसका नाम तनख्वाह पेमेंट अच्छा है, जिसका नाम सत्य है, जिसका नाम सुख है, जिसका नाम आनंद है, वो तो अंदर में बैठा रहे, रिजल्ट दे ही देते। मत कुछ बनो, अरे मनई तो बनो, इंसानियत तो कम से कम आवे, डिसिप्लिन मर्यादा तो रहे। मत बाबा जी मत कुछ बनो, इंसान तो बनो। कहे नहीं तो इंसान, कहे नहीं आचरण विचार जब तक न रहे तब तक आदमी इंसानियत नहीं है तुम। इसलिए सज्जनों, पीछे कोई काम नहीं होता है जो बीता है अभी करना। कहें मरपक लगा, ये मरपक लगा दे, अब उजालापन लग गया। उजालापन, बैठो अभी। उजाला माने अब जानकारी, माने तुम्हें दिखाई लगा कुछ। अभी तो करना नियारे में है, अब्बर मरपक रहा, भूत परे शैतान बना रहा समय। तो भूत शैतान माने विकारों पापों का। आज देवताओं को करना चल रहा है उजालापन का समय। नवरात्र चला, वो अनियार रहा, देवभूतन का रहा, कोनो काम न होए, कोनो काम मरपक में नहीं होए। भाई एक परंपरा बनाए हो, भगवान का दिन तो चारों तरफ उजाला। जब आचरण करोगे तभी उजाला ही उजाला है। आज इसका मतलब ये आज नवरात्र मनाए ले हो, मना शुरू हो गया तो का निहार खत्म हो जाए थोड़ी दिल का। भजन नहीं करोगे तो निहार बना ही रहे। दवा नहीं खाओगे तो निरोग नहीं होगे, रोगी बने ही रहोगे। तो उसे दिन क्या होता है? 9 दिन राम जन्म हुए, जैसे पीछे भादव में कृष्ण जन्म हुआ था तो वैसे राम जन्म हुए। अब अनिहार रहा, बाजू से शुरू हुए, केव देवता का पूजा व्रत रहे, केव देवी के व्रत रहे, के भगवान के कहना प्रार्थना करे था। जे 24 घंटा तो राम जन्म। अब होए के बाद, जब जन्म होने के बाद तब निशाचर शुरू हो जाते। अंदर के जो विकार हैं वही से लड़ाई के बाद यह हो भजन। लड़ते 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 हर करना से शांति सुख बदे ही कुल काम करत है, लेकिन शांति पावत नहीं है। जितना कुल काम किया जाता शांति बदे, लेकिन शांति नहीं मिले तो ऊपर से थोड़ा क्षणिक दिखाता है सुख, लेकिन जीवन भर के लिए अशांति पैदा करता है। ये विषय भोग, ये राक्षस क्षणिक दिखावत ही करना से सुख, लेकिन जीवन भर के लिए दिल में अशांत पैदा कर देते। जितना काम 24 घंटा करते हो सुख बदे करत जाते हो, लेकिन उल्टा ही हो चला जाता। जीवन बीत गया करना से लेके अशांति हो तो कला में जीवन चला गया, अब कुछ नहीं पाए। प्राण निकले लागे तो वादा के याद आती है कि हम वादा कह के आए का रहे, तब फिर याद आती है उस वक्त, तब ताकत है कि बचाओ। तब जिसके लिए मोह ममता में मरे हो, जेके आपन माने हो परिवार, वह ताकत जात है कि क्यों बचाओ। तो का कहत जात है बब्बा आजी मोह ममता छोड़ दो, अब
राम राम कहो। जिंदगी भर तो उल्टा सीधा तो हा पचन के भाई अब मोह माया छोड़ा हम बच्चे नहीं कुछ कह सके तोहार। अब राम राम कहो तो बताओ मुँह से राम राम, दिल तो कहता हमारा छूटा जाता। तो जैसा मति वैसा गति। और मर गया प्राण निकल गया तो फिर जैसे बारात बजई बदे नाचत गावत घर है, वैसे एक बारात मुर्दा हवा पर जाती है मरघट पर। वो तो नाचत गावत अपन गए है, लेकिन ये बारात जा रही है, ये का कह रही बारात राम राम। तो सत्य पकड़ ही चाहत रहा कि खाली मुँहे से राम राम, और हर जब मोह ताकत खाए मोह माया छोड़ा राम राम का पहले से काहे नहीं कहे नहीं ढेर करत रहो तो 21 घंटा 23 घंटा मरते अपने पापों में। 1 घंटा अपने अपने लिए अगर निकाल ले होते तो जो वादा कह रहे हो मालिक से, तो अगर 1000 महीने के कना कचड़ा भवा बा और एक चिनगारी अगर आगे सुलगई पाएस तो सुलग एक दिन कचड़ा जले के ख़त्म कर देती है। लेकिन आगो तो नहीं लगाओ इसी का कहोगे चला बुढ़ौती आए तब राम राम करो। अरे जिंदगी मिली है, खाओ पियो मौज करो। अब उजरका बार वालन से पूछे कहा हो बुढ़ौती में कितना वजन होता, चौकड़ी भर दे था पर कित माया। पहले तो 2 घोड़े दौड़त रहे, लेकिन जैसा जैसा उम्र हो जाए वैसा तो मोह इतना जकड़े जा तक चौकड़ी भर देता है, फिर हर वार मूड़ी नहीं उठाए पाऊँ। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी तो जे के आपन कहत है, एक दिन सबके छोड़ के अकेले निकलना पड़ेगा। अकेले कि केहू के ले के न दुल्ही के ले के अपने ले के चलेगे बा। हम प्राण दे देव तोहरे लिए, वो कहता हम तोहरे लिए प्राण दे देव। आज तक देव क्यों? तो जो निर्वाह है साथ में भगवान ने जो पूर्व जन्म का कर्जा है इंसानियत की तरह करना से अपन निर्वाह करो धर्म कर्म से। यही माताएं करना घर के लक्ष्मी बनती हैं, वे निर्वाह कायदे से करवे तो तुम्हें लोग देवता बनोगे, अच्छे विचार पकड़ोगे तो लक्ष्मी और देवता। और धीरे धीरे करते 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 एक दिन ओरिजिनलता को प्राप्त हो। इतना सोचे रहो ओरिजिनलता को प्राप्त करोगे, और इतना सोचे रहो हर शख्स कि हम अकेले हैं, अकेले जाएंगे, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगी। अभी हम अकेले रहे बैठा, अभी मजे का ही गए। अब हम का कही कि कुल हमारे ही हैं, लेकिन हम आधा घंटा कब तक हमारे हैं? आधा घंटा 1 घंटा के बाद हम उठबे के पूर्व के पश्चिम के उत्तर दक्षिण, फिर हम अकेला। उसी प्रकार हर शख्स अकेले ही है। वो झूठे कहते हो हमार 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 हमार। सजन रे झूठी मति बोला, खुदा के पास जाना है। कौन जवाब देगा? कहाँ जाबा? वहाँ कहाँ जगह बा? वहाँ तो चंद्रलोक तक झंडा गाड़ी आवत गए यार। वहाँ जगह कहाँ बा तोरे देवता दानी या तोहारे बब्बा आजी के? कहीं ना गया कहीं आवा गया। अगर पूरा देश भरे के बब्बा चला गए तो वहाँ जगह ही न रहत। कहीं उड़त हैं? अरे झूठे उड़त है। वो गए प्राण निकला कहो कि जैसन कर्म जे कहे बा उसे पेटे में घुसा कि वहाँ उड़त है न तो हार पिंडा ले बदे तो हार होता होता है कहीं कुकुर बिला बैंक लाद गुर्दा का था। अगर तोहरे दुआरे अबो कहनो बाबू बब्बा तो चिन्हबे न, उठाए के गोजी 2 गोजी पो पो का जाना हो तो उन्हें तो मोह ममता आइए बा। पहले वाला के जाने आए जाए के में हम रहे चले तो का चिन्हबे थोड़ो को हाँ आज ही रही बब्बा रे। अब कमर टूट के पो पो चलावत है गोड़ धोए। 184 भटक के अरे पाँव पर अटकी आए,
और अब की पासा ना पड़ा, तो फिर कुकुरे गदहा में फिर 84 जाए। यह आना जाना लगा तबा, जान कहाँ पाए अपने आप को। और जो जान गया वो मान गया। तो जानने के लिए अगर थोड़ा बहुत, जो गीता कहती है हमारा धर्म पूरे मानव मात्र का धर्म एक है, शास्त्र भी एक ही है, वो है यथार्थ गीता। उसको थोड़ा बहुत आचरण करो, अमल करो, रहो बाल गोपाल में, अपने बाल बच्चों में, लेकिन अच्छे ढंग से चलत जाओगे तो अपने पीछे वालों को कुछ दोगे तब आदर होई। पहले बेटा बेटी पिता माता के सामने जल्दी खड़ा नहीं होते रहे। इतना भले पढ़ा लिखा जल्दी आदमी नहीं रहे, लेकिन कढ़ा रहे, अनुशासन रहे, जल्दी मूड़ी नहीं उठावत रहे। चर्चाएं, कुछ शादी विवाह करना, कुछ काज परोजन की चर्चा होने लगे कि हाँ भाई, अब तो लाज के मारा उठ के हट जाते थे। आज तो माए बाबू बना है, लजात है, तुम्हें बच्चे बिटवा बिटिया कहते हैं, वहीं बिया करम नहीं लेके भागब। और भागी भागी करे थे, कहना यही भारत की सभ्यता है, या भारत देश महान इसी के लिए लिखा हुआ है, या आपके धर्मशास्त्रों ने यही बताया था। इसलिए मेरे प्यारे, अपने धर्म को पकड़ो, अपने धर्म शास्त्र को समझो, रहो अच्छे बुरे में, रहो संसार के पापों में, लेकिन मनई की तरह से रहो। माता पिता का बड़ों छोट का घरे सम्मान करो। अगर सम्मान चाहते हो तो पहले सम्मान देना सीखो। आपका धर्म क्या सिखाता है? सम्मान देना। तो भगवान तुम्हें खुद दे देगा, मांगना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, अपना वास्तविकता पकड़ो। एक दिन उजाला, जहाँ सत्य उत्पन्न होने लगा, वही का नाम राम है। सत्य गुण, सत्य एक परमात्मा है। जहाँ वो राम पैदा हुआ, राम के कर नाम कोनो मनई होगा। रमनते योगी ने यस्मी से राम, कौन राम? जो सब में रमा है। जब ओके गोहरब, थोड़ा ओकर आचरण करब, तब तो उठे। रात दिन तो काम के गोहरावत है, क्रोध के गोहरावत है, लोभ के गोहरावत है, मोह के गोहरावत है, पाप के गोहरा, तो वो उठाता था। अगर चढ़ाव मूड़े पर तो काहे मूड पिरा, तो काहे रोवत है। जे मेहमान के रिश्तेदारी जे करे संगे कहे, वो आए बा तो काहे मूड पीटत है, कि हमें बड़ा कष्ट बा। वही के संगे तो रिश्ता बा। ईश्वर के कहाँ रिश्तेदारी की है? अगर ईश्वर का रिश्तेदारी आधा घंटा मूड़े पर के कुल डुप्लीकेट बोझ उतार के तब अगर प्रार्थना के होते हो। और एक है, जैसे माँ के पेट से अकेले ही आया और मरने के बाद अकेले जाना है, तो सत्य भी एक है। 50 तो भगवान नहीं होते हैं। ये जितना नामकरण मंदिर में राम हो, कृष्ण हो, ये निशान का ना बन के आचरण करके अपने प्रभु के हृदय में प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष संत सदगुरु के द्वारा ही परमात्मा की वाणी विचार जानने में आता है। तब उसी का जीवन सफल हुआ। वही शक्ति माने आत्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है, वही शक्ति है। उसी से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ताक रहे हैं, चल रहे हैं। जिस दिन वो बगल हो गया, उस दिन सब झूल जाओगे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे करता विमार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर। यहाँ मतलब का सेवा नहीं कि जुगाड़ बदे, पर सेवा पर उपकार में हम तब अपने जीवन को सफल, तब जीवन सफल। और कुल पढ़ते रहो किताबें में, हैं? लेकिन समझ है पाए, मतलब बदे सेवा होता, मतलब बदे संगत होता, और मतलब निकल गया तो खत्म हो गया। तो कैसी सत्संग? आज के 10, 25, 150 बरिस के पहले कितनी गांव समाज में प्रतिष्ठा रहा, प्रेम रहा, जाति बिरादरी नहीं रहा। आपा जिया खाऊ अपने लगे जगह वाली बात। लेकिन काज परोजन पर जा रहा, पूरा गांव खड़ा हो जाता रहा। जे जौने लायक रहे अपने ड्यूटी पर खड़ा होएगे कि गांव की इज्जत न जाए, गांव के निकुरा न कटे, न गांव में बदनामी हुए गांव पर। यहाँ तो भाई भाई में पटरी, लोभ लालच में खींचा तानी हो गया। वो कहाँ हो गया? अब कहाँ गई सत्संग? कहाँ गई बुद्धि BA MA वाली? अब कहा था हम MA BA पढ़ी थे। पहले उतना नहीं तो पढ़ाई रहा व्यवहार है। बहुत बहुत जे
चढ़ी उठा हो जाए तो मिडिल हाई स्कूल तो अरे बहुत, लेकिन इतना बड़ा प्रेम था। लेकिन जितने लोभ लालच बढ़ती चली जा रही है उतने हम अपने अस्तित्व को भूले चले जा रहे हैं। अब कल सब ही छोड़ करके चले जाएंगे, कुछ साथ नहीं देगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर यहीं आकर के अपने कर्म के द्वार फेल पास ही होता है। इंसान अपने कर्म से पास हो जाता है, अपने कर्म से फेल होकर के ये मनई के नीचे वाला योनि में गिर जाता है, 84 में चला जाता है। हम उजाला को ही नहीं प्राप्त कर पाए, हम सत्य को ही नहीं प्राप्त कर पाए जिसलिए जीवन मिला। कबहू करी अरे करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु स्नेही। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। टाइटल नहीं लिखावा, ये मर्यादा एक अलग बात हो। मर्यादा से बड़का भैया, छोटका भैया, मझिला भैया, सजला भैया, अपन अपन डिसिप्लिन पर रहो, खाओ कमाओ, अपने अपने रास्ता में चलो। क्यों कहो कि मेरा डाँड़ा मत तोड़ो, ये तुम्हारा धर्मशास्त्र नहीं सिखाता है। लेकिन अब तोड़ी तोड़ा हो तोड़ देता मेड़, उनका रो तोड़ देता हो तो फिर होता लड़ाई। क्यों? लोभ लालच के पीछे। इसी प्रकार से जनों यथार्थ गीता का अध्ययन करो। एक दिन 9 दिन 9 रात लगा है, 9वें दिन अपने राक्षसों को मार ले जाओगे। जहाँ भजन प्रार्थना करना शुरू करोगे वो तो आगे वाली बात है, थोड़ा थोड़ा करे बाद 10वें दिन करना से पूरा मोह समाप्त होता हो। तो पहले रामलीला रामायण नहीं होता था, तब न मोह मारो, कम से कम 10 आधा घंटा के लिए तो अपने जीवन के लिए तो कुछ कर लो। नहीं करते हो तो एक दिन कलह रहे, जीवन चला जाए, कुछ नहीं। 10वें दिन करना से रावण मारा गया है, सीता प्राप्त हो गई, सीता हरण हो गया था। सीता मने ये पापों विकारों में तो हर लोग को शांति खोज जाता है, वो मन है ही नहीं बा। खोज कर रहे हो जहाँ, लेकिन जब भजन करे लगभग तो धीरे धीरे जब पाओगे शांति को, अशोक वाटिका में पाओगे, अपने हृदय में प्राप्त करोगे। शोक कहते हैं दुख को, अशोक कहते हैं जहाँ दुख न होए तब भजन करबो। मूड़े पर के बोझा न लदा रहे तब राम राम ओम ओम शिव शिव जौन कुछ आना है एक नाम जपो। और धीरे धीरे भगवान चुन के तुम्हें गुरु से भेंट कराएंगे। गुरु हेरे के न पड़ी, सब गुरुओं का गुरु सतगुरु होता है। वो कैसे मिलता है? तो जब भजन भगत थोड़ा बहुत नाम जब भजन करत रह तो पूर्ण जब इकट्ठा हो जाए तो पूर्ण पुंज बिन मिला ही न संता। भगवान चुन के गुरु दे देंगे। गुरु खोजे से नहीं, या तो हम ही पहुंच जाएंगे या तो वही मिल जाएंगे। भगवान अंदर से स्वप्न दिखाएंगे या तो वहाँ का वातावरण में पहुँचा देंगे, अपने ही आत्मा कहेगी कि नहीं वो है। ऐसे गुरु को हृदय में ध्यान, एक परमात्मा का नाम जपते रहो, मन पैसा धन नहीं लागता। और जहाँ समय करे लगभग तो धीरे धीरे पीछे आने वाले बढ़िया संस्कार बनत जाए। पहले खाना पीना बनत रहा मनई के घरे, तो बढ़िया भगवान के नाम से भोग लगाया जाता रहा, तब रसोई में भोजन लोग करते थे। आज के 10 25 50 वर्ष के पहले। आज क्या हो रहा है? और जो कि सब आजाद है, कोनो चीज़ का कमी नहीं बा, लेकिन भगवान के लिए कोई जगह नहीं है। लोभ लालच की जगह बन गई है। तो वो अशांत है, कितना 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 करत करत मरी जाता है, और जगह भी नहीं होता, तोरे दिल में जगह ही नहीं बा। तो जब भगवान के लिए जगह ही नहीं है और पापों के लिए जगह हो गया, तो बताओ कि करे घरे तब लक्ष्मी वास करेंगे, राक्षस वास करेंगे। राक्षस मन ही नहीं होता है, विचार होता है। विचार घुस के बाद लोभ लालच काम क्रोध का। इस समय समय पे उठत है, कहें भगवान दिखाई नहीं देते हैं। हमारा गीता रामायण सब कहते हैं, आप लोग बताओ हैं भगवान भगवान, कहाँ दिखाई दे?
डॉक्टर ऑपरेशनों करता है तब वो नहीं दिखाते हैं। हाँ भाई ये बात तो सही है। एक तमाचा खींच के मारो किसी के, कहते चोट का ऑपरेशन करा जाए तो देखा है चोट तो लगा चोट। तो काम का चोट, क्रोध, लोभ, मोह, पाप का चोट सब जने बीतता, लेकिन ईश्वर के प्रति कभी चोट नहीं लगा, ईश्वर के रास्ते में कभी चोट नहीं खाए तो क्या जानोगे ईश्वर को। जिसको बुलाए है जिके रात दिन तो दिखाता, जब कमांड पुरुष पशु पक्षी होता है, यही चेहरा शुद्ध भगवान का रूप मिला था, यही चेहरा बदल जाता है। कमांड है, पशु हो पक्षी हो इंसान हो, कमांड है। उसको आंख नहीं दिखाएंगे, उसको ज्ञान बुद्धि नहीं रह जाता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने कि जग में वो ऐसा है। अगर वह पशु के पास जाओगे तो काट लेगा, मार देगा, वो तो दिखाई लागत है। क्रोध जब आ जाता तो यही बढ़िया शांति रूप बा करना। जब क्रोध आ जाता तो दिखाई लागत है भैया बगल हो क्रोधी बाबा। लोभ लालच आवत है तो वह दिखाई लागत है। मोह ममता आ जाता है वह दिखाई लगे, लेकिन भगवान नहीं दिखाते हैं। तो भगवान के इंतजार, भगवान के यादगारी कहाँ के हो। अगर वो याद किए होते तो तुम्हारा वही रूप हुआ तो भगवान रूप हो जाता। यही भगवान रूप भगवान कृष्ण रहन, वही भगवान रूप भगवान राम रहन, हनुमान रहन। एक स्थिति है, यह तन से का नाश आचरण करते करते अपने जीवन को सफल करके एक दिन पूजनीय महापुरुष हुए। और धीरे धीरे भक्तगण जो रहन, जब शरीर से नहीं रह गए तो मंदिर बना करके उनकी मूर्ति दे करके अब पानी जो बताए के गए हैं वो भूल गए। और चट्टू पंडा पुजारी बैठ के लागे अल्लाह जटाऊ पानी तू मरे हम जाने। लेकिन बताए का रहे गीता, वही तो हनुमान जी भी बताए हुए, राम दुआरे तुम दर रखवारे। लेकिन आज अपने भक्त का नाम भगवान कर देते हैं। हनुमान जी का मंदिर ज़्यादा संसार में पाओगे, लेकिन राम का मंदिर बहुत कम पाओगे। भगवान का तो सदा अमर नाम है। ये बात अपने भक्तहीन के तो उठाओ थे। इसलिए मेरे सज्जनों, हनुमान किसी बनरे भलुए का नाम नहीं है, यही संत का नाम है। क्योंकि जब हनुमान जी लंका में पहुंचा रहे हैं, जब विभीषण की आँखें खुली रही, जब परिचय भवा तो कहें हो इतना हम सो गए थे कि लेकिन आज तक हम जगते ही नहीं है। लेकिन जब से तू मिला है, आज जब से अवथा आँखें हमार खुली है और तुम्हें देख के तुम्हारे बात विचारों से हमें आभास हो रहा है कि अब भा तब भा नहीं अब भा मोही। अरे भरोसा हनुमंता, अब बिन प्रभु कृपा मिले नहीं संता। भविष्य ने परिचय दे दिया कि तुम कौन हो। तो हनुमान एक संत थे, सतगुरु थे, सदविचारी थे। इसलिए मेरे सज्जनों, जितनी मूर्ति मंदिर में लगी हैं ये महापुरुषों की मूर्ति हैं। ये महापुरुष एक ही बात कहें, एक ही तत्व को पाए हैं। चाहे हनुमान जी हों, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जितनी मूर्तियां हैं कुछ देवी देवताओं की, कुछ तो और गढ़ दे गए, कुछ तो और गढ़ के रोज बनाए दे जाए के पेड़ माई के तो चूतिया माई के तो महुआ वीर के तो आम वीर, ये तो ये सब बनाए दे गए देव। इसी प्रकार सज्जनों, उजाला ये जीवन उजाला के लिए मिला था, लेकिन पाप ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, पापों ने ऐसा अंधेरा कर दिया, अंधेरा करके खत्म कर दिया। अब फूक दिया, राख बना दिया, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अब मरे के बाद भूत प्रेत शैतान कह देते हैं। एक मूर्ति वही है कि जो भगवान का धीरे धीरे अभ्यास, 7 जन्म 6 जन्म 7 जन्म भगवान कृष्ण का जीवन की बात आती है। प्रयास करते करते एक दिन आज पूजा होती है। एक जीवन हुआ, एक जीवन आप लोगों को मिला। आप लोगों के पास समय ही नहीं है कि 10 मिनट आधा घंटा प्रभु को नाम और नामो लेबत ही है कि अब हे भगवान हमारे नाती दे दे, हमारे बेटवा बिया कह दे, दुल्ही बढ़िया आवे, पर दहेज चौचक दे है, मैंने 2 व्हीलर मत दिया, 4 व्हीलर दे। मैंने सोचने वाली बात है। वही बहाने उमा कहाँ यह, अरे जग कई रीति और मतलब लाई करे सब प्रीति। तो भगवान दिलवा में बैठा देखत नहीं है कितना भक्ति करत है।
बदले में तो मांगा था ना, और वह मांगा था दुख। उन्हें ना ही मांग लेता कि तू ही ना आ जाता, जब यहाँ घरे में तू ही ना आ जाता तो भजौते कस नहीं, जब सहाय ज्ञान हुई तो सैया भय को तो वालते अब डर। लेकिन नहीं, तू मत आया, लेकिन तू दया अपन दूसर। मेरे सज्जनों, कोई जितनी मूर्तियां मंदिरों में बनी हैं, ये मालिकों को ही मांग करके मालिक ही हो गए। उन मालिक को मांग करके आज मालिक हो गए, कि द्वारिकाधीश बन गया, कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया, कि हनुमान जी हो गया। यही है इंसान। लेकिन इसलिए मनई बनो मत भगवान बने व्यवहार है। इंसान तो पहले बन जाओ, तो कहे ना इंसान हो, कहे नहीं। अगर संध्या से वेदे आचरण नहीं करते हो, भोगो पापों के पीछे दौड़ते हो, तो जैसे बब्बा आजी दादी मर गए, कल वैसे मर जाओगे, तो आदमीयता नहीं रहेगी। कैसे ना आदमी होते हैं महाराज? तो आदमी में अगर आदमी की तरह अरे आदमीयत न आवे तो वो का करें। देने वाला ने दुनिया में अरे सब कुछ दिया, पाने वाला न पावे तो वो का करें। भगवान ने मानव तन दे दिया और सब कुछ फैला दिया दुनिया में, और स्वयं इनमें बैठ भी गया। अच्छाई बुराई का वो था कि या कि देखी खोज करत ही, हमारा वादा तो वही रहा। अब देखिए क्या करत है, तो हमने वो खोज बंद करके दूसर चीज़ खोजे लागे। अभी देखो करना से 2 महीना 3 महीना के 5-4 महीना गर्मी में इतना बड़ा बड़ा आम लोग दर्शन करने आते थे। जब बुलाते थे हम ऊपर तो हम बैठे रहते थे, लोग चढ़ते थे तो पेड़न में बड़ा बड़ा आम लटका रहा है। क्या दर्शन करने आए रहे तुम? मड़ैया बाबा से मिले आए रहे, लेकिन दिखाए लाख का भगवान से क्या वादा करके चले रहो कि हे प्रभु अगर हम बाहर आ जाएंगे तो हम तुम्हारा ही याद करेंगे। हो गया, तो हम तो हैं याद करेंगे, लेकिन जहाँ बाहर आ जाते हैं तो याद वाली दर्शन भूल जाते हैं। आम दिखाए लगा था, आम माने दुनियादारी। और जब दाम दिखान तो इच्छा हो तो पावे बदे, कौनो चीज़ देखबे तो अंदर से इच्छा जागरूक होगी। अब वो जो जाहे बदे दर्शन बदे चले थे, वो भुलाए के आम दिखाए लगा। अब इतना बाबा जी का करत वहीं कोले ले, अभी कुल गुड़ा गणित लागा करे। बाबा जी का करत वहीं 2 बाल्टी पानी ना हो नहीं आए रहे, गुड़ा गणित काहे करत है? न देखते तो लहाए ले थे, काहे लहाए ले? अगर लहाए ले पकड़ जाबे अगर तो सजव मिले ना। तो वादा करके का आए थे माँ के पेट से, लेकिन यहाँ आए हो तो जौन काम क्रोध लोभ मोह पाप विषय भोग का जब चुनाव कर हो तो वही के दंडत हो भोग पड़ता। जब चोरी हो गई तो चोरी के सजाव मिलला कि नहीं? तो काम की चोरी, क्रोध की चोरी, लोभ की चोरी, मोह की चोरी, पाप की चोरी, इकुल चोरी ही तो हुआ। ईश्वर की चोरी कहाँ के हो? अगर ईश्वर की चोरी कैले होते हो तो पक्का चोर रहो, क्योंकि मलके के चोराए ले हो। साईं आ गए, साईं माने परमात्मा होगा, एक दिन साईं मैं हो जाते। उठो, समझो। इसलिए यथार्थ गीता पढ़े चाहे समझे, चाहे हर घर घर धरे, चाहे रहो अपन आचरण करो, खाओ पियो। तो उठो, तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है झूठा मार मार मार। अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। महाराज जागत है क्या ना? मोह निशा में सो रहे हो, हमार 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 हमार। तो सोना है, जाई नहीं, ये आँख नहीं है। जागरूक परमात्मा की भक्ति आँख एक शंकर जी का अलग आँख ज्ञान की होती है, वो आँख नहीं खुली। अरे जब चिड़िया खेती चुंग जाए तब पछताए का होवत है। जब समय खत्म हो जाए
जब जौन अच्छा खराब के है वही के लात गुर्दई जब खाए लगबे तब कहबे हे भगवान कहाँ है कागज फाड़ दे, अब बर्दाश्त नहीं हो। काहे कागज फाड़ दे जौन के है भोगबे कि कागज पर वो है। तो इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का भजन करो, यथार्थ गीता पढ़ो, नमन करो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। और नहीं तो कुछ आदमी रोज कुछ न कुछ खटपट फुटपट होता है तो साधु महात्मन के यहाँ भाग के आते हैं। भाई खटपट घरे तो कहें धर बाबा का मठ, बाबा का बताए इस काम तो हो गए सीताराम। कितने आते रहते हैं हमारे लिए महाराज, अब भी आएंगे। हम कह रहे ना 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 यहाँ से चलो। काहे ना है अब हर से मोह माता आप जान गए, मोह माया छूट गए। महाराज हम प्राण दे दे, अरे भैया प्राण मत दे, अच्छा 2 रोटी खा 2-4 रोज अपन रह के चला जाए। जहाँ 2-4-6-10 दिन बीता महाराज आदेश हो तो कुछ कर जा रहा करना से जाए देख आई तब आई। तुम कहा अच्छा, फिर लौट धके लौट जाता नतीवा के ज़्यादा याद आवता। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, एक लड़का करना से चला, बाबा जी बन गया, बाबा के यहाँ पहुँच गया। बाबा जी करना कुटिया बनाए रहे मड़ैया बाबा के नहीं। और जब मड़ैया बाबा कुल जितना देवता दाने हुए मड़ई में भरे रहे बाबा जी, वो लागत यदवई रहा लड़कवा। वो आए का ना से खींच के कहे महाराज हम घरे सुबह आए गए, अब रहेंगे आपकी सेवा करेंगे। कहें के है तू? कहें हम महाराज यादव है यहीर। अरे कहें बाप रे बाप, तू चला जा बेटा, घरे तो न रखब। कहें काहे? कहें यादव है तू, यादवन के नहीं रख। काहे महाराज आपके निगाह में सब बराबर होते, कैसे ना और जात बिरादे? कहें ना भैया कुछ तो रहबे करला। कहें कहें छाने घोटे है भाई। और सुनी थे अगर जंगाई पहन पहलवान लोग तो उठाएन गोजी तो भैंसे गोरू थमबो करे थे, साधारण मनई नहीं तामे पही। कहीं जचके अगर बचाऊ तो बताओ अब हम कहाँ यहाँ जंगल में, इसलिए तू चला ही जाए यहाँ से। कहे नहीं महाराज ऐसा नहीं है, हम भजन भर कह पाओ, बाकी सब कुल आपको सेवा कुल कर देंगे। जितना झाड़ू बटोरू खाना पीना नहवाना धोवाना सब करेंगे। बड़ा बाबू बड़ा खुश भे, अच्छा चल बेटा भजन तोर संति हम करब। और जब मामला कुल फिट कह लगे तब करे बाद में 5 मिनट के बाद फिर खड़ा बवा हो लड़कवा। कहे महाराज एक तू आए बाबा हमारे अंदर बड़ी करा रहा। कहे अरे अब घबराने बाबा का अब कौन आए बताए। कहे आए का? कहे महाराज कभी कभी हम गड़ियाई थे। तो बाबा सोचे गड़ियाए के मतलब का हो? कहें गड़ियार बरधा चलत चलल गड़ियाए के बैठ जाला, वही के नाम गड़ियाल हो। कहें कई रोज पे गड़िया थे? कहें 1 हफ्ता में 1 दिन। अरे वाह रे बेटा, इतना दिल के साफ है कि जितना बात है कुल ओपन खुल के बोलत है। तो चलो 1 रोज के बजाय तो 2 रोज गरियाओ। गर्मी के महीना रहा, बाबा जी देवता पूजा पाठ करते रहे, मड़ई में कुल देवता दानी रखे रहे करना से और पूजा करत रहे। इतने में अगरबत्ती छिटक गई, आग लग गई सरपते की मड़ई रहबे की। तब चलवा के बुलाए बेटा 1 बाल्टी पानी ले आओ, 1 कोना पकड़े बा। कहें आज गुरुजी हम गड़िया। कहें आज मत गड़िया, तू आने दिन गड़िया है। कहें नहीं हम गड़िया। अब 1 कौन धरे रहा, 1 बाल्टी ना दे बुझ जात। तो गुरुजी लागे न हाथ खींचे तो बैठ गए, और खींचे लागे तो लौट गया। इतने सरपते के मड़ई रहबे कि जर के 10 मिनट 1 घंटा में स्वाहा, जितना देवता दानी रहे कुल खत्म। जब खत्म हो गए तब जवान उठा कर ना से झारत पहुँचत। कहें गुरु जी सेवा कुछ बताओ। कहें धात तेरी कही ना है तो अब का भाग तू यहाँ से। कहें हम वादा कह के पक्का कह के तो भर्ती भर है, कौनो आयरा गहरा तोरे यहाँ भर्ती हम बताए रहे न कि हम गड़ियाई था। कहें तो हम का जाने कहीं न मौके पर गड़ियावे तू भाग जा यहाँ से। अब भगाए दे हैं गुरु जी। अंत में कहना से पंडित जी मिल गए कथा पूजा करे वाले।
उनसे तालमेल का कि भर्ती हो नहीं के हो गया गुरुजी अब तो हरे संगे पोथी पत्रा ढो। तो पहले मनई जजमानी बहुत दूर तक रहत रहा तो घोड़ी घोड़ा से मनई चले और चलते फिरते करना से फिट रहें। जब चलत रहें करना से चलत चलत जोता हो जाए तो अपन उतार रहे तो कहे महाराज झोला ढोप पाचे कहें चल भाई। तो कहें इतना ही कहे बेटा करना से कि गिरा पड़ा चीज केहू के सार सामान छूना नहीं चाहिए। कहें जी गुरुजी। तो गुरुजी कथा सुनावे कहीं जात रहें और नज़दीक भैं 4-6 किलोमीटर रह गए। ठंडी के समय रहा तो चदरी रखे रहे घोड़ी पर सरकत सरकत चदरी गिर गए। लेकिन चेला उठाए से नहीं। जब गैन कथा जहाँ होत रहा तब कहें थोड़ा सहलावन लागा तब बेटा घोड़ी पर हुई चदरी और ले आओ। कहें वो तो 6 किलोमीटर पहले गिर गया रहा गुरुजी। कहें उठाया क्यों नहीं। कहें आप तो कह रहा गिरा पड़ा चीज मत उठाया। कहें हम दूसरे के कह रहे कि आपन कह रहे। कहें हमें क्या पता। कहें यार बहुत पागल आदमी है तू यार। घोड़ी पर से कोई चीज़ गिरे तो आप उठाए ले दूसरे को मत उठाओ। कहें वैसे गलती कबो न करो। फिर दूसरे दाएं कथा में जात रहे। फिर गुरुजी का ना फिर जाते हैं वह दिना लखता ही रहा। वह दिना कोई सामान ना है गिरा। लगी घोड़ी चलत चलत पेशाब और टट्टी करे। तब सोचे कि गुरुजी कहे हैं कि घोड़ी पर से कोनो चीज़ गिरे ले ली है तो गमछा ले रहा लगाए घोड़ी की चुतड़े कहे और लेहे से होकर गोबर सोबर जितना रहा और लग के कहना गठिया से मखमल जहाँ दशा रहा कथा होबे रहा बढ़िया सजा रहा। और गुरुजी बैठ के जब कथा सुनावे बदे बैठे कहना से तो ले जाए कि उनके आगे कुरेश। तब गुरुजी कहें करे ही का हो। कहें आज ही है गिरा है घोड़ी पर से। अरे कहें तू पागल ओगल हो गए गोबर कहे रहे उठावे बदे ले आओ कागज आज लिखब हम लिख के कौन सामान गिरे कौन ले लिया कौन नहीं ऐसे लिख दे कहें अब कागज लिख दिया है करे करे बाहर गए तो ठीक न होए। कहें ठीक गुरुजी। फिर अंत में चेला करना से लेके चलें तो संझा होत रहा नियात लखेन ऐसी जाप तो सोच सड़क से ना तिरपट धय के ऐसे सोझे चलब पहुँच जाब। कोई घोड़ी देख ले से बन बिलार या कोनो जानवर चचक गई घोड़ी मार गए सपाटा। गुरुजी चारों खाना चला गए झंखाड़ में गिर गए। गुरुजी कहें बेटा निकार कहें नहीं गुरुजी 2-3 बार गड़बड़ान बा पहले कागज देखब हम। अब कागजे में लिखा ही नहीं रहा गुरुजी गिरी है तो उठाया सामान कहे नहीं कहें अरे कागज फाड़ के फेंक पागल। कहें नहीं 2-3 बार गड़बड़ान बा हमने फाड़ब हम देखब। तो वास्तव में मेरे सज्जनों पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भवन कोई 2.5 अक्षर प्यार सो पढ़े सो पंडित होए। जितना गीता रामायण भागवत है मार्ग चलने के लिए बताया गया है उसको समझ करके आचरण में ढालना शुरू कर दोगे तो जो चीज़ उमन लिखा बा तो बाद में चले लगबा तो उमन 0.5% बात है। अनुभव कहने या लिखने में नहीं आता हो तो प्रैक्टिकली है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों भगवान का भजन प्रार्थना करें। पहले कथा पूजा मने नहीं रहे आगे वाला जैसे चलत रहे तो गुरु महाराज हरे को भजन करत रहे बैठे आज भी बैठते। भगवान कृष्ण गीता में कहें हम पीछे वालों के लिए ही कर्म करता हूँ हमसे मतलब नहीं बा हम जो कुछ करना था कर दिए लेकिन ये छोड़ करके बैठ जाएंगे। इसी प्रकार करना से ठाकुर के यहाँ कथा रहा और यादवन का गांव रहा याद कहा जाने यादव लोग कथा पता करना से डंड बैठक रियाज खाए पिए मस्त मने छाने घोटे मस्त रहे करना से ठाकुरे के यहाँ भर है पंजीरी कथा बटत रहा। बोलाएं कि पहलवान आओ कथा पूजा ले लो। सोचें कि ये दूध घी खाए बा कभों जीवन में करना लागा तो गुड़ों से भेंट नहीं खाए नहीं रहे का दहन चिड़ा मृत पंजीरी खाएन इतना मीठ लगा करना से तो कहें बाबू साहब इतना मिठास तो आई प्रसाद कथा भाई दे और तो थोड़ा। तो ठाकुर कहें कथा पूजा थोड़ा ही दिया जाता है ज़्यादा नहीं। कहें तब बुलाया काहे नहीं जब पेट भर नहीं किया वही के रहा। कहें यार प्रसाद भगवान के थोड़ा एक दाएँ ले लो ढेर नहीं। कहें होला कैसे।
कहाँ घरे करना से अपन लीप उप के करना, दोनों पुराने गांठ जोड़े, पंडित विद्वान आते हैं, वही कथा सुनाते हैं करना से, वही हो कथा मिठास। तो जब करना से भोगो पापों में भगवान के भक्ति का अगर भजन करत रहब तो मिठास जो आई वो तो अनुभव है। तो कहें ठीक है, तोरे कथा से बाज हुआ है, हम जाते ही सुन ले गए अपने दुल्ही से कह देन, कहा यार ठकुरे कि यहाँ इतना बढ़िया कथा, इतना बढ़िया मिठास, लेकिन देन रक्षक है और तरीका गए हमू जान। अब हम भी करना से कथा सुनम तो गोबरे से लीप आन और पिसाने से कह दे डका। अब कह के हम जाते गुरु जी के बुलाओ। गुरु जी के यहाँ गए, गुरु जी बड़ा खुश भैं कि हिराने के करना कैसे, कभी कथा पूजा जानते ही नहीं, कैसे आए बताए दें कि जैसे उन फलाने के यहाँ सुनाए रहे ठाकुर साहब के यहाँ, वैसे हम मुँह मिठा चाहे पेट भर खा, बड़ा खुश भय नायन। बैठे दोनों करना से तो डगरा में सोचबो कहन गुरु जी की यार हो यादव करना के जाने जंगड़ाए न वह वाली बात जो न मैं सुनावा, फिर बम कहीं न कच्चा साधक जो होते हैं वो कहा जाने पहले समझाए देना कि देखो बोलना नहीं है, जितना हम बोली उतना अमल करो, आचरण करो, जितना कथा कहब उतना सुना। अगर हम कहब कि 2000 का नोट निकाल के दे दे तो बोला मत निकाल के दे दिए, तब सोचन कि ठाकुर के यहाँ ऐसे भवई हुए तो वह जी 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 करत चला गया, हाओ मैन मामले सोचन कि मान गए पहलवान। अब कथा में जौन कहब वह सुनी, आयन गांठ जोड़वाए के बैठाए देहन। अब देहन वह कुसा के 35 का न अंगूरी में नावे बदे कहें ल दोनों पुरानी अंगूरी में नाव 35। तो वो पहलवान यादव जी सोचन कि कथा चालू हो गए, जौन कहे हैं कि अगर हम कहब जौने कहब वह बोला अपने मन का नाहे, तो सोचन करना से कथा चालू हो गए। तो वो पहलवानों पंडित गुरु जी के कहता ल तुह दोनों पुरानी पहिरे 35। गुरु जी कहें हम तोहें दोनों जने कहत है, तो पहलवान यादव जी कहें हम तोहें दोनों जने के कहत है। जितना वो बोले लागन उतना वो। अब बड़ा चक्कर में पंडित जी कहें करना यार कायदे से सुनाई को सुना नहीं तब हम मारब 2 तमाचा। तो कहें कायदे से सुनाई को सुनाई नहीं मारब 2 तमाचा। वही थोड़ा होता कि करना कहीं सोचत है ऐसे कथा ही होता ही होए। जब ऐसे कह दें करना से पंडित जी सोचे ने यार ये बड़ा पागल, ही तो मुसीबत हो गई कथा में, अब का करी। अब पंडित जी के घरे के दुल्ही गुरु जी की यहाँ जो होत रही कहा जा हिराने के माल चौचक आए और तब आगे चूल्हा में आगे जलाऊ करना देख ले तब। और वहाँ वो हो लगा यहाँ पंडित जी कहें यार ये तो सुर पकड़ लिया, जौन चीज़ के समझावा वह उल्टा हो गया। तो पंडित जी सोचन के हाथवा से के ऐसे कह दे चुप हो जाए, तो कही कि कथा में ऐसे नहीं बोला जाए। पंडित जी ऐसे दें तब सोचे कथा खंडित न हो पावे, वह दे दे मुँह। जब दे दे तो पंडित जी कहें खिसिया के यार इतना बेवकूफ़ हो, हम हो मार दे 10 के बीच में। पंडित जी खिसियाए गए, खड़ा हो गए, तो सोचे कथा खंडित न हो, वह खड़ा हो गया। तो पंडित जी खिसियान रहे के लागन ठेले, तो वह सोचे कथा खंडित न हो पाए, वह ठेले। अब गोबरी के ताजा लीपा रहे, मेहरारू गांठ जोरी जोरान और खड़ी भाई कि कथा ऐसे होता ही होए, क्यों जानत रहा ना है वो कथा। अब ठेली के ठेला होना ही ऐसे होता कथा। अब पाँव छटका करना, गोबरे के लीपा रहा, छटक गए, यादव जी गिर गए नीचे, पंडित जी गए हो गए ऊपर। और लागन खिसियान रहे के ठेठाऊँ हाथ मार दे रहा, वो गदा उदा जोड़ी ओड़ी भांजे वाला वो लग गए मुँह पर, उस खिसियाएगा लागन मारे। तो सोचे से नीचे से कथा खंडित न हो पावे, तो नीचे से हुआ अपन जितना वो ऊपर से करें तो नीचे से हुआ लगा धुन है। अब दोनों जने के खींचा तानी शुरू हो गए, लड़ाई लागे वहीं में। अभी थोड़ा जानत है कि मारे होता, वो तो जानत है कथा होता, वो तो गुरुजी जानत है करे मुसीबत हो गई। लेकिन अब जब तक मिठास ठाकुर वाला न आए तब तक कथा छूटे कैसे। अब उधर के लड़त रगड़त पटकी पटका में करना से एक एक परत गुठुना का चमड़ा निकल गया करना से। एक तो जमीन रहबे की, और लड़त लीपा के बाहर सरक गए।
तब दुल्ही का ना वर रही तो वो अपन परंपरा देश का हो तो माताएं लोग आप घूंघट काढ़े रहे। तू सोचेस का ना देखी कथा पहुंचा कहाँ तक। वो जब दुल्ही देखे तो मुँह खोल के कथा पहुंचा कहाँ, तो लीपा के बाहर सरक गर है पचेत कहे ओ लागत कथा बढ़ा रहा। बताए दे होते पहले तो 5 हाथ और बढ़ाए के लीप दे हो तो लीपा में हो चाहे कथा अंदर का है, कथा लीपा के अंदर हो चाहे तो पहलवान के बिटिया रहबे कि पहुँचे दोनों जने के गोड़ धई के मस के धई कि यह कहती कि कथा लीपा के अंदर करत जावे कि बाहर तू बच्चे मरत है। इतने पे यादव जी ऊपर हो गया, पंडित जी नीचे हो गया, लेकिन वो क्रम चला था। पंडित जी गुरु जी सोचे ने यार बाज हुआ है जौने हिराने के चक्कर में पड़े कि बाज हुआ हमारी जिंदगी बच जात, बाज हुआ है पोथी पत्रा कथा पूजा पैसा कौड़ी ऐसी तैसी में हम घरे निकल जाए। लेकिन वो कहाँ कहीं छोड़ है जब तक मिठास न मिले। अंत में कहना लड़त लड़त थोड़ा सा गली मिले पास निकल के गुरु जी आप भाग खड़ा भे अपने घरे। अब उनका दुल्ही कहे माल टाल हो करना से कहा दात तेरी कहीं नहीं देखा तो तुम्हें माल टाल के चक्कर में लगी हो, प्राण बच गए तो जान ले समार लिया गला कथा का सुनाओ हमारे प्राणे पर भूखा हो गया। कैसे जबरी चलाया हुआ भाग के हल्दी प्याज गरम करे फिट करे चोप और वहाँ चौपाई हो लाग यहाँ उठाओ पहलवान और झारत औरत का ना से झारे से अपने दुल्हे से हाँ पताऊ रहा कि करे काफी रियाज लगाए कथा सुनाई में। वो ठाकुर बताए नहीं रहे कि कथा सुने में इतना मेहनती लागत है, नहीं तो हम दम पानी बनाए ले हो तब ही कथा सुनी नहीं का जरूरत है यहाँ बवाल से। उन्हें पता ही नहीं भा कि मार भा कि कथा भा। इसलिए मेरे सज्जनों तो दुल्ही कह अरे हो पंडित गुरु जी कुल पोथिया पत्रवा सीधा दक्षिणा वहाँ छोड़ के चला गया। कहाँ रही तो मालूम ही नहीं बा जब बता न हो तो बताए नहीं ठाकुर जय तहीं लाद पान के घी अचार दूध जितना दाल चाउर आटा पिसान लाद के ले जाए दई आओ। लाद के बेचारी गए करना काम महाराज मालव टाल छोड़ के भाग गया है। किसियान गुरु जी अपने दुआरे पाए गए फिर लागे क्योंकि गोड़ पलटे हुआ ही रही तो लागे मारे गुरु जी का ना छोड़ावत फेंकत बेचारी भाग के आए और बिगड़ी पहलवान के खबरदार कथा पता कबो मत सुना। कहाँ काहे कहीं तू कहत रहा कथा सुने में मेहनत लागला कहाँ काहे भ का कहीं हमें सीधा दक्षिणा दे में काफी रियाज लगा तब उन्हें पता नहीं भ कथा भय कि मारी भय। इसी प्रकार मेरे सज्जनों भगवान का सत्संग भगवान का कथा ये रामायण गीता भागवत एक श्रद्धा प्रेम की थोड़ी सी बात पर है। थोड़ा मन सहित से प्रेम से गुरु महाराज के चरणों में वास्तविकता को ध्यान करते रहोगे। एक परमात्मा छोटा सा नाम ओम राम जौन कुछ आवे पकड़ के नमन करोगे तो एक दिन सत्य का संग जान जाओगे और धीरे धीरे 2 रोटी के कमी न रहे, परिवार में सुमति रहे प्रेम रहे। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए परमात्मा का भजन करे यथार्थ गीता पढ़े। बोलो गुरुदेव भगवान की।